जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, OROP 1 टेबल, OROP 2 टेबल आ चुकी है, लेकिन जो टेबल्स की गलतियां हैं वो अभी भी सामने नजर आ रही हैं, अभी भी सामने निकल कर आती हैं। दोस्तों, अगर आप सही से RTI के बेस पे, PCDA से या फिर भारत सरकार से OROP टेबल्स के बारे में जानें तो बहुत सी गलतियां नजर आ सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से नुकसान हो रहा है रैंक को OROP को लेकर, उसके बेस पे पता चलता है कि जो टेबल्स हैं वो ठीक नहीं बनी है। दोस्तों, ऐसी आरटीआई के थ्रू एक इंफॉर्मेशन मांगी गई थी OROP 1 के रिगार्डिंग। यानी जब OROP 1 पेंशन टेबल आई, उसके बाद बहुत सी चर्चाएं हुई कि किस तरीके से क्या कैलकुलेशन कर रखी है, किस तरीके का एवरेज ले रखा है। दोस्तों, आप ये मैसेज देख रहे हैं जो मेरे पास आया, और ये मैसेज लिखा है वीर बहादुर सिंह जी ने, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के, जिनकी तरफ से इक्वल एमएसपी का भी केस दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है। क्या लिखा है इन्होंने? वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने OROP 1 का डाटा शीट मंगाई थी, यानी OROP 1 का कुछ डाटा मंगाया था, और उसका विश्लेषण करने पर पता चला, यानी उसे एनालाइज किया। क्या पता लगा उसमें? नायक वाई ग्रुप में 105 रुपए से 248 रुपए, हवलदार वाई ग्रुप में 100 रुपए से 219 रुपए, फिर नायक एक्स ग्रुप में 625 से 930 रुपए, और हवलदार एक्स ग्रुप में 250 से 463 रुपए की डंडी मारी है। यानी इन रैंकों को इतने रुपए का नुकसान हुआ है। आगे क्या लिखा है? OROP के फॉर्मूले के अनुसार उपरोक्त राशि कम फिक्स किया गया है, यानी जितनी राशि इन्होंने बताई है उतनी राशि कम है पेंशन में। इसी तरह नायब सूबेदार के साथ भी यही हुआ है। वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के पदाधिकारी राजीव बहल, दोस्तों आप जानते हैं राजीव बहल जी को, जितेंद्र देव और किशोर बाला ने AFT में केस फाइल किया है, जिसका जवाब देना सरकार के लिए मुश्किल हो रहा है। इसलिए सरकारी वकील डेट लेकर भाग जाते हैं, यानी डेट पे डेट और बढ़ा देते हैं। पिछले बहस में जज ने कहा कि अगर जवाब नहीं आता तो हम एक्स पार्टी ऑर्डर करेंगे। पिछली सुनवाई 21/3/2023 को थी इसके संदर्भ में। यानी OROP 1 की गलतियां अभी भी नजर आ रही हैं अगर हम सही से देखें तो। दोस्तों, OROP 2 पेंशन टेबल में क्या गलती रही होंगी? जब हमारी OROP 1 पेंशन टेबल ही ठीक नहीं बनी और उसका फायदा कई पेंशनर्स लेते गए, तो हम कैसे मान लें कि हमारी OROP 2 पेंशन टेबल बिल्कुल सही है? OROP 2 पेंशन टेबल में भी बहुत ही तगड़ी गलती है। बात 100 से 500 रुपए मासिक की नहीं है, बात अपने अधिकारों की है, और अथॉरिटी को कोर्ट में घसीटकर यह बताना है कि अब JCOs, NCOs, ORs जग गए हैं, हम अपने अधिकारों में 1 रुपए की भी कटौती बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल सही कहा है दोस्तों वीर बहादुर सिंह जी ने। सवाल 200 रुपए 300 रुपए का नहीं है, मेन है आपकी असली मेहनत का, जो आपने देश के लिए लगाई है। तो एक भी पैसा सरकार के पास क्यों जाने दें? और बल्कि ये तो आपकी पेंशन का मामला है, घर की रोजी रोटी का मामला है। बिल्कुल दोस्तों, इन्होंने बिल्कुल सही चीज पकड़ी। अब गलती कहां हुई है ये मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों, ये टेबल्स है, RTI के थ्रू इंफॉर्मेशन मांगी गई PCDA से, सरकार से, जिसके बेस पे हमें यह पता लगा कि कुछ रैंक्स को OROP 1 में घाटा हुआ, नुकसान हुआ। दोस्तों, आप यहां पे देखिए, नायक का है ये, एक्स ग्रुप का, वाई ग्रुप का। दोस्तों, मैं आपको कुछ क्वालिफाइंग सर्विस का समझा देता हूं इन्हीं रैंक का। दोस्तों, यहां पे रैंक दे रखा है, ग्रुप है, यहां पे लेंथ ऑफ सर्विस है, क्वालिफाइंग सर्विस, एवरेज एज पर वर्किंग शीट प्रोवाइडेड अंडर RTI। यानी RTI के थ्रू कुछ इंफॉर्मेशन मांगी गई कि किस तरीके से एवरेज के बेस पे आपने क्या अमाउंट निकाला है। फिर क्या लिखा है? सीनियर पेंशन टू बी अपग्रेडेड ऑब्लिक इक्वल टू जूनियर। इसमें कुछ सीनियर थे जिनकी पेंशन अपग्रेड हुई, बढ़ा दी गई, और फिर उनको इक्वल कर दिया गया जूनियर के। और दोस्तों, इसमें कुछ जूनियर भी शामिल थे जिनको इक्वल करा गया। आगे क्या लिखा है? बेसिक पेंशन फिक्स्ड एज पर OROP टेबल 1। ये OROP 1 की फिगर्स है। करेक्ट पेंशन टू बी रिवाइज मैक्सिमम ऑफ कॉलम 4 एंड 5। यानी दोस्तों, जो ये दो कॉलम है 4 एंड 5, इसमें से मैक्सिमम पेंशन ले रखी है, तो वही होनी चाहिए थी। दोस्तों, अब देखिए, नायक की मैं आपको दिखाता हूं इसमें
21 साल में दिखाता हूं, नायक की 21 साल में नायक को दिया है यहाँ पे OROP 1 में 7170, इसका 2.57। बल्कि RTI के बेस पे अगर हम देखें, एवरेज बेस पे, तो ये अमाउंट आता है 6900, 6900। लेकिन अगर हम सीनियर पेंशन टू बी अपग्रेडेड, जिस तरीके से पेंशन बढ़ाई गई, वो अमाउंट है 7418। तो कितने का डिफरेंस है दोस्तों? ये है 248 रुपए का, यानी 248 रुपए आपको यहां पे कम मिले OROP 1 के अकॉर्डिंग। यानी नायक की जो बेसिक पेंशन होनी चाहिए थी वो 7170 नहीं, ये होनी चाहिए थी 7418। तो यहां पे लॉस हुआ एक नायक को 248 रुपए का। दोस्तों ये पूरी क्वालिफाइंग सर्विस चल रही है, एक्स ग्रुप के भी है, उसमें वाई ग्रुप की है, नायक रैंक की। ऐसी दोस्तों मैं आपको हवलदार का दिखा रहा हूं, मैं आपको हवलदार का ले चलता हूं 24 साल में। इनकी अगर देखें एवरेज एज पर वर्किंग शीट प्रोवाइड अंडर आरटीआई के थ्रू जो इन्होंने एवरेज निकाला है, एक हवलदार का निकाला है 7808। सीनियर पेंशन टू बी अपग्रेडेड, सीनियर की जो पेंशन अपग्रेड करी गई और उसी के अकॉर्डिंग इक्वल करी गई जूनियर के, यहां पे इनकी फिक्स करी है 7908। OROP 1 में दी है 7808। तो एक होनी चाहिए थी एक हवलदार की 7908, यानी जो आरटीआई के थ्रू इंफॉर्मेशन मांगी थी और फिर जो अपग्रेड करी गई पेंशन, उसमें से अगर हम ज्यादा देके पेंशन तो है 7908, ये पेंशन होनी चाहिए थी। और बल्कि OROP 1 में दे दी 7808। तो कितने का नुकसान? 100 रुपए का। ऐसे दोस्तों ये सब डिफरेंस है जो बढ़कर मिलनी चाहिए थी OROP 1 में। हवलदार का XY ग्रुप का है, नायक का XY ग्रुप का है। दोस्तों ये सब डिफरेंस है, 380 रुपए, 250 रुपए, 463, फिर 105 रुपए, 930, ये सब बढ़कर मिलनी चाहिए थी रैंक को OROP 1 में। तो ये यहां पे घाटा कर दिया गवर्नमेंट ने, इतने रुपए आपको बढ़ के मिलने चाहिए थे। अब दोस्तों एक और चीज देखिए, ये रैंक और ग्रुप है, नायक X, नायक Y, फिर हवलदार XY ग्रुप, फिर नायब सूबेदार। ईयर ऑफ सर्विस देखिए 17 से 24 अगर हम देखें नायक की वाई ग्रुप में, तो कितने का डिफरेंस है? 105 रुपए का और 248 का, यानी इतना नुकसान हुआ। ऐसी हवलदार का देखिए कितने का नुकसान? 100 रुपए का, 113 रुपए का, 187 रुपए का, 215 रुपए का। दोस्तों ये आरटीआई के द्वारा फिगर निकाली गई है, जिसके बेस पे हमें पता लग रहा है कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे कुछ पैसे कम करे हैं आप लोगों के पेंशन के। दोस्तों ये ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ रुपए का है, लेकिन है तो आपका ही पैसा। ऐसी दोस्तों नायब सूबेदार का देखिए वाई ग्रुप का 11 रुपए, 52 रुपए, 58 रुपए, 219 रुपए। और दोस्तों अगर हम इसका एरियर देखें जुलाई 2014 से जून 2019 तक का, तो आप देख रहे हैं दोस्तों हवलदार का आप देख लीजिए, ये बन रहा है 14,940। तो दोस्तों ये देख रहे हैं आप किस तरीके से अभी भी गलतियां नजर आ रही हैं OROP टेबल्स में। दोस्तों जिस तरीके से वीर बहादुर सिंह जी ने OROP 1 पेंशन टेबल के रिगार्डिंग आरटीआई लगाकर इंफॉर्मेशन मांगी है, इसलिए हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि OROP 2 पेंशन टेबल की गलतियों को भी सामने लेकर आए आरटीआई के थ्रू, भारत सरकार से जवाब मांगकर। ऐसा हम रिक्वेस्ट करते हैं इनसे कि इनके थ्रू आरटीआई डाली जाए OROP 2 पेंशन टेबल की गलतियों को देखने के लिए, क्या वाकई में सरकार ने जो OROP 2 पेंशन टेबल बनाई है वो बिल्कुल ठीक है या गलत है, इससे हमें पता लग जाएगा। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे वीर बहादुर सिंह जी से कि इनकी टीम के द्वारा आरटीआई के थ्रू जवाब मांगा जाए भारत सरकार से OROP 2 की पेंशन टेबल को लेकर। तो दोस्तों ये चीजें मैंने आपको समझाई कि किस तरीके से आरटीआई के थ्रू नेशनल कोऑर्डिनेटर वीर बहादुर सिंह जी ने इंफॉर्मेशन मांगी और उसके बेस पे हमें पता लगा कि इन रैंक्स को यहाँ पे नुकसान हुआ है। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो तो नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।